अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। कुछ दिन पहले लाहौर में इचरा के मकाम पर एक इंसिडेंट पेश आता है जिसमें एक खातून जिन्होंने कवेती डिज़ाइनर का एक सूट पहना हुआ था जिस पर 2 अरबी हरूफ विद ज़ेर ज़बर दर्ज थे। अब वो डिज़ाइन कुछ ऐसा था जिस पे लिखा हुआ था हयात और हलवा। अब अरबी ज़ुबान में हयात के मायने ज़िंदगी के हैं और हलवा के मायने मीठे या खूबसूरत के हैं। वहाँ पे एक अपने हस्बैंड के साथ थी खातून और वो गालिबन जैसी एक दुकान में जाती हैं तो वो जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो अभी दुबई से रिटर्न वापस आए थे वेकेशंस पर और उन खातून ने जब एंटर करते हैं एक शॉप पे तो वहाँ पे एक साहब जो काफ़ी रिलीजियस एक आइडेंटिटी एक रिलीजियस उनकी फ़िज़ीक थी, दाढ़ी थी, तो वो साहब उन्हें कहते हैं कि ये अपने अरबी आयात सूट पर नक्श की हुई हैं और उसके बाद उन पे गुस्ताखी का एक नारा लगाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मॉब जमा हो जाता है, एक जत्था जमा हो जाता है, लोगों की भीड़ हो जाती है। हमेशा अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, कुछ लोग इस मामले को अपने हाथों में लेने की बजाय, क्योंकि वहाँ पे नारे लगने शुरू हो गए थे, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, फिर गुस्ताखे इस्लाम की एक सज़ा, सर तन से जुदा और इस तरह के कुछ नारे लग रहे थे। ऐसे मौके पर कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए पुलिस को 15 पे कॉल की और उन खातून को फौरी तौर पे एक दुकान में अपने हस्बैंड के साथ बंद कर दिया। डॉल्फिन फोर्स फौरी तौर पर पहुंचती है, रिस्पॉन्स करती है और फिर उसके बाद एसएचओ साहब जो हैं थाना इचरा के वो भी आते हैं। फिर वो जब देखते हैं कि सिचुएशन काफ़ी पैथेटिक है, मामला बिगड़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये ग्रो जो था लोगों का, बिकॉज वो बाज़ार था और शाम का टाइम था, मेन बाज़ार में काफ़ी भीड़ तो वैसे ही होती है। उसके बाद वो एएसपी साहिबा को कॉल की जाती है। एएसपी मॉडल टाउन मोहतरमा शेरबानो साहिबा आती हैं। वो आकर फिर जिस तरह से वो एक जत्थे को रोकती हैं और जो उनका एक स्टेप वो लेती हैं और बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, एक करेज के साथ उस औरत को उनके एक चादर देकर या अबाया पहना कर उन जत्थे के बीच में से अपनी बाहों में लेकर बाहर निकल जाती हैं। इस वाक़े में जो सबसे पहले जिसने रिस्पॉन्ड किया था वो हमारे डॉल्फिन फोर्स के एहलकार थे, कांस्टेबल, जो 4 कांस्टेबल्स उस वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट देम। अगर वो टाइमली रिस्पॉन्ड ना करते, उन्होंने अंडर 3 मिनट्स रिस्पॉन्ड किया था और सारे मामले को उस वक्त बचाने के लिए उन खातून को और उनके हस्बैंड को उस शॉप पे बंद कर दिया था ताकि वो उस मॉब से बच सकें। तो उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको ज़्यादा करना चाहिए। अगर वो टाइमली ना करते तो कोई बड़ा इवेंट हो सकता था। अब ये सारा सिनेरियो काफ़ी दिन मीडिया पे चलता रहा, काफ़ी इस पे डिबेट्स होती रही है, क्या था, क्या इवेंट था, कुछ भी था। फिर अगले दिन वो औरत आती हैं मीडिया पर या शायद उसी दिन एक इंटरव्यू उनका आता है जिसमें एएसपी साहिबा ने अच्छा काम ये किया कि उन्होंने फौरी तमाम जो मफाके जो हैं फ़िक़्ह इस्लाम है, जो पाकिस्तान में फ़िक़्ह हैं, शिया है, सुन्नी है, देवबंद है, वहाबी है, अहले हदीस जिसे हम कहते हैं, इन सब को इकट्ठा किया और उन सब उलमाए कराम से एक फ़ैसला लिया कि ये क्या इस पे दर्ज है। उन्होंने फिर बताया था कि ये हलवा लिखा हुआ है और हयात लिखा हुआ है। गालिब मतलब इन शॉर्ट वो सारा मामला उधर रफा दफा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल थी। बाद अज़ां उस खातून को कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगे इस सारे वाक़ये के लिए, हालांकि ये माफ़ी का काम बनता था उन साहब का जिन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था। अब अगर हम देखते हैं ये सारा सीन एक रिलीजियस, हमारे जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक श्रीलंकन सिटीज़न का एक वाक़या हुआ था सियालकोट में, जिसको आग लगा दी गई और छत से गिराया गया, बड़ा कुछ हुआ था। इस तरह के कई इवेंट्स हैं। फिर ये जड़ावाला में, झंग में, इस तरह बहुत वाक़यात हम देखते रहे। इस सब के पीछे एक जो है कमी आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, हमारे रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात अक्सर हम देखते हैं। ये अगर उस वक्त एक उनमें से साहब उठते और वो बताते कि उस मॉब को इचरे वाले इवेंट में कि यार ये इस तरह लिखा हुआ है और इसके ये मायने, और लोगों को अगर थोड़ी सी नॉलेज होती तो वो इस चीज़ को इतना एक प्रोपेगेंडा या इतना एक जो है बड़ा इवेंट ना बनने देते, एक इंसिडेंट ना बनता, ये पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ। अब डेफिनेटली वो एक कवेती डिज़ाइनर का सूट था, ये बात अरब कंट्रीज़ में भी गई। अब इससे पाकिस्तान का इमेज और मोरल डाउन हुआ। पाकिस्तान पे पहले भी टीटीपी और टीटीए की फंडिंग्स और ये इनके मामला, तो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की जो जंग हमारी चलती रही, वॉर ऑन टेरर की चलती रही, फिर 9/11 के वाक़यात का इल्ज़ाम, फिर उसामा बिन लादेन का यहाँ से अमेरिका को ऑपरेशन करके लेके जाना, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो ये पाकिस्तान को पहले ही एक जो है एक्सट्रीमिस्ट कंट्री के तौर पे शो करती हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। तो इन हालात में एक ऐसा और इवेंट हो जाना इन सब इल्ज़ामात के साथ,
تو یہ پاکستان کی امیج کو زیادہ ڈاؤن کر گیا۔ اب اس سے پاکستان کی ایک جو نظریہ ایک لوگوں کا بنا انٹرنیشنل ورلڈ میں، وہ یہی بن رہا ہے کہ پاکستانیز آر ایکسٹریمسٹ، پاکستانیز آر ٹیررسٹ، اس طرح کے بھی کچھ ورڈز ہیں۔ یورپین میڈیا اس پہ کوریج کرتا رہا۔ ہمارے سب سے پہلے اگر ہم اس کو کور کرنا چاہیں، ہم اے ایس پی صاحبہ از آر ہیرو، وی مسٹ اپریشیٹ ہر، اور ہمارے یہاں پہ جو سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو سزا دینے کا، اس پہ مذہب کے خلاف جانے کا فتویٰ لگا دیں۔ گستاخی کا ایک فتویٰ لگا دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے بعد جو سزا دیں گے وہ لیگل ہو جاتی ہے ہماری عوام کی نظر میں۔ وہ کہتے ہیں شاید یہ بہترین حل تھا۔ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کو ایسی سچویشن فیس کیوں ہوئی؟ اس میں نے جیسے پہلے بتایا ایجوکیشنل ایک کمی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ ایسی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ ریلیجن کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ جو آپ یہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں، یا مذہب کے نام پہ جو کمی ہے ہمارے ذہن میں، اس کو دور کر سکتے ہیں۔ پھر اگر اسی طرح ہم دیکھیں، مذہب ہماری پریورٹی ہے۔ اب ایسی سچویشن کو اگر ہم نیکسٹ ٹائم کور کرنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہوگا؟ سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ریفارمز کریں۔ ہم اپنے جو یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ ریلیجن اور ریلیجن سے ریلیٹڈ جو ایک مسکنسیپشنز ہیں ہماری دنیا میں، یا ایک کمی ہے، اس کو ہم کور کریں، اس کو کاؤنٹر کریں۔ دنیا اس وقت کافی گلوبلائزڈ ہے، دنیا میں کافی انوویشنز ہو رہی ہے، ماڈرن ورلڈ ہے۔ اس ایسے حالات میں ہمیں ایزی ہے کہ ہم اس کو تھرو سوشل میڈیا، تھرو ٹیکنالوجیز ہم لوگوں کو انکلکیٹ کریں، ہم لوگوں کو نالج دیں، سمجھائیں، پڑھائیں اس بارے میں کہ مذہب ایکچولی کیا ہے، رادر دین کہ مذہب کے نام پر کسی پہ فتوے دے دیے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایکسٹریمزم کو کم کریں تاکہ ہم انٹرنیشنل ایرینا میں جی سکیں، تاکہ ہمارے اوپر یہ جو ہمارے اوپر ٹیررزم کا اور ایکسٹریمزم کا یہ دبا لگ جاتا ہے ہر دفعہ ایسے ایونٹس کے بعد، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ ہوپنگ بیسٹ فار پاکستان اور ہوپنگ بیسٹ فار اسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ میاں اسامہ سائننگ آف۔